प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। और पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमारी 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड होती हैं? 4। और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। तो यहां पे हमारी जो साइड है वो ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये हमारी 4 साइड है। और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमारे ए, बी, सी और डी, ये हमारे वर्टिसेस हैं। अब जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है वो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर चारों की चारों साइड जो है वो इक्वल होती है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड थिंग, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। चारों साइड हमारी इसमें क्या है? इक्वल है। अब बात करें कि भाई इसके जो कॉर्नर पे एंगल होंगे उनकी स्क्वायर के अंदर चारों के चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद स्क्वायर के अंदर जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है और इक्वल तो होती ही है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो जो स्क्वायर है हमारा, इसके अंदर जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या होती है? पैरेलल भी होती है। अब बात करें इसके डायगोनल्स की। अगर स्क्वायर के डायगोनल्स की बात करें तो इसके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। यानी कि ए सी इक्वल होगा बी डी। तो ये हमारे डायगोनल जो है क्या है? इक्वल। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ए ओ सी इक्वल है, ओ डी और ओ बी इक्वल है। यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे ये डायगोनल। अब जब ऑलरेडी ए सी और बी डी इक्वल है और इक्वल बांटे तो ए सी का हाफ इक्वल होगा हाफ ऑफ बी डी के। अब ए सी का हाफ जो है मान लो ए हो गया और साथ में ओ सी भी हो गया।
तो AO और OC इक्वल आ गए, और BD का हाफ जो है OB हो गया और OD हो गया। तो ये चारों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल जो होते हैं हमारे स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल, और एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। अब इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो भी एक टाइप का कोऑर्डिनेटर है। इसकी और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है। अब सबसे पहली चीज कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। अपोजिट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की? पैरेलल। सेकंड थिंग, अपोजिट साइड जो है वो साथ में इक्वल होती है। AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC। तो अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन ए रेक्टेंगल। और इसके कॉर्नर जो है उन पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हर एक कॉर्नर पे एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। और बात करें इसके डायगोनल्स, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे और एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे AO इज इक्वल टू OC और OD इक्वल्स टू OB। तो जब डायगोनल इक्वल थे तो हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट्स भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये AO, OB, OC और OD ये चारों हिस्से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पर इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, पर 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल नहीं बनाएंगे। यहाँ पे इनके जो एंगल होंगे वो डिफरेंट है, 90 डिग्री नहीं है। अब जो नेक्स्ट है फिगर वो है पैरेललोग्राम। अब इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि भाई जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है इसमें फर्क क्या है कि इसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती है और इसकी सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड तो इसकी भी इक्वल है, तो क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? स्क्वायर वो सारी प्रॉपर्टी रखता है जो रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट है। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पर रेक्टेंगल को
हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आगे अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, ए बी सी डी। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी। तो ये लाइन जो है पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी है। ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के और ए डी जो है वो इक्वल है बी से। अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी होती है और साथ में इक्वल भी होती है। इसके डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर इक्वल नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD। पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होती, पर इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। तो ये हमारी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और इसके जो एंगल है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 होगा और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।